नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहां रचनात्मकता को मिलती है उड़ान। मैं हूं मनीष, एक कला प्रेमी और मेरा मकसद है कला को हर दिल तक पहुंचाना। और इस YouTube चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कला की दुनिया। सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि यहां हर वीडियो में छिपा है एक नया सपना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्केच के बारे में। ठीक है, स्केच फाइन आर्ट्स का एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मीन्स कि यहीं से फाइन आर्ट्स की फाउंडेशन रखी जाती है। बिना स्केच का और बिना स्केच के बारे में जाने हम एक ड्राइंग की, एक आर्ट की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने बॉलीवुड मूवी में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, वो स्केच करते हुए। बहुत सारे लोग स्केच, बस स्केच ही जानते हैं, लेकिन स्केच होता क्या है इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि स्केच होता क्या है। ठीक है, स्केच पे फोकस करूंगा। ठीक है, स्केच क्या है? तो स्केच एक रफ, क्विकली अनफिनिश्ड ड्राइंग जो होती है उसको हम लोग स्केच बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्केच में एक बेसिक लाइंस होती है, एक फॉर्म होता है, एक शेप होता है। ठीक है, और ये किसी एक आइडियाज, प्लान और कॉन्सेप्ट को एक ड्रॉ करते हैं, एक क्विकली ड्रॉ करते हैं, एक रफ लेआउट तैयार करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केच। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। इसके फीचर्स क्विकली ड्रॉ, ठीक है, बेसिक फॉर्म होगा, और ये किसी प्लान या किसी आइडिया से रिलेटेड इसकी ड्राइंग होगी, स्केच होगा। ठीक है, और मोस्टली ये अनफिनिश्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे मानते हैं कि किसी भी एक आर्टिस्ट को या किसी भी पेंटर को, किसी भी स्कल्पटर को या किसी भी डिजाइनर को कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले क्या करते हैं कि उसका एक हम लोग लेआउट तैयार करते हैं। ठीक है, मान लें कि हमको एक पेंटिंग करनी है या ये बड़ा सा स्कल्पचर बनाना है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट उतना बड़ा स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले क्या करते हैं, एक उसका लेआउट तैयार करते हैं। ठीक है, उस लेआउट को तैयार करने के बाद और उसके बाद फिर हम फाइनल पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है स्केच। अब आते हैं हम लोग स्केच के टाइप। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केच यू डोंट नो, बट टुडे आई विल टेल यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केच। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन स्केच, इमेजिनेशन स्केच, टेक्निकल स्केच, कंसेप्चुअल स्केच, गेस्चर्स स्केच, फैशन स्केच, ये स्केच के टाइप है। अब हम लोग आते हैं कि स्केच, ऑब्जर्वेशन स्केच क्या होता है। अब ऑब्जर्वेशन स्केच में क्या किया जाता है? वैसा स्केच जिसमें हम लोग किसी भी लिविंग थिंग को या नॉन लिविंग हो, ठीक है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करके बनाते हैं। जैसे ह्यूमन का स्केच करना, एनिमल का स्केच करना, या फिर हम किसी ट्री का स्केच करना, उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको जब ऑब्जर्व करके हम जब पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो वो दैट इज ऑब्जर्वेशन स्केच। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इमेजिनेशन स्केच। ये क्या होता है? इमेजिनेशन स्केच वो स्केच है जिसमें हम अपने इमेजिनेशन से कुछ ड्रॉ करते हैं, और वो किसी सीन हो सकता है या कुछ प्लान हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इमेजिनेशन स्केच में रखते हैं। अब आता है टेक्निकल स्केच। टेक्निकल स्केच क्या होता है? टेक्निकल स्केच में होता है कि जैसे किसी भी मशीन के पार्ट्स को ड्रॉ करना या किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले एक रफ स्केच तैयार किया जाता है, दैट इज टेक्निकल स्केच। अब आता है कॉन्सेप्चुअल स्केच। कॉन्सेप्चुअल स्केच क्या होता है? इसमें क्या होता है? किसी भी कैरेक्टर को लेकर, जनरली आप बॉलीवुड में देखे होंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, एक स्टोरी को लेके एक स्केच तैयार किया जाता है, तो दैट इज कॉन्सेप्चुअल स्केच। ठीक है, अब आता है गेस्चर स्केच। जेस्चर स्केच क्या होता है? इसके अंदर किसी भी फिगर को, मूवमेंट को, एनिमल हो गया चाहे किसी भी ह्यूमन के मूवमेंट जो होता है, बॉडी का जो मूवमेंट हो गया, उसका स्केच करना क्या होता है कि गेस्चर स्केच। अब नेक्स्ट आती है आपको फैशन स्केच। तो कोई भी डिजाइनर, फैशन डिजाइनर हो, मान ली सपोज दैट आपको एक कपड़े का डिजाइन करना है या फिर एक लेदर डिजाइन करनी है, एक शू का डिजाइन करना है, तो उससे डिजाइन करने से पहले हम बहुत सारे स्केच बनाते हैं। मीन्स कि उसका हम लेआउट तैयार करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग फैशन स्केच बोलते हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे आप पूछिएगा कॉमन लोगों से कि स्केच क्या होता है, तो लोगों ने ये बताया कि स्केच जो होता है वो कलर से बनाएंगे तो वो ड्राइंग हो गया, और नॉर्मल पेंसिल से बनाएंगे तो स्केच हो गया। स्केच ऐसा नहीं, स्केच कोई मीडियम में बंधा हुआ नहीं है। स्केच को हम किसी मीडियम में नहीं बांध सकते हैं। स्केच एक कलर से भी किया जा सकता है, पेंसिल से भी किया जा सकता है, क्ले से भी किया जा सकता है। ठीक है, और रेत सैंड से भी किया जा सकता है। स्केच का मतलब बस एक ही फॉर्म होता है कि वो
क्विकली किसी भी फॉर्म को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अनफिनिश्ड रूप से उसको एक प्रारूप, एक लेआउट तैयार किया जाता है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो दैट इज स्केच। तो कैसा लगा आपको वीडियो? इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।